वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम जीएस रिसर्च सेंटर पर। दोस्तों मैं आज आपको ग्लोब यानी पृथ्वी का नमूना उसके बारे में बात करने वाले हैं कि ग्लोब क्या है, ग्लोब की समस्त जानकारी। अगर आपने ग्लोब अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया ग्लोब की, तो उसी ग्लोब में आपको हम जलवायु बताएंगे कि किन किन क्षेत्रों में कौन सी जलवायु पाई जाती है, जलवायु के कितने प्रकार हैं। और दोस्तों ग्लोब एक प्रकार का पृथ्वी का नमूना है, जो कि समस्त पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप ही ग्लोब कहलाता है। यह पृथ्वी को दर्शाने का छोटा सा नमूना ही ग्लोब कहलाता है। ग्लोब में कौन सी रेखाएं होती, कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं, किधर को खींची जाती हैं, इन सभी की समस्त जानकारी, हमारी पृथ्वी कितने अच्छे पर मुड़ी है, दिन कहाँ होता है, रात कहाँ होती है, दिन कब होता है, रात कब होती है, इस सारे बातों को आज विस्तार से समझने वाले हैं। तो ये गाइस दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और लाइक करो वीडियो को, ताकि आगे हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स जैसे क्लासेस जल्दी से जल्दी आए तो आपके पास तुरंत से तुरंत प्रोवाइड हो। तो दोस्तों पहले हम चलिए ग्लोब का अच्छे से बना लेते हैं। हमने ग्लोब को पहले नहीं बना के रेडी रखा है, इसलिए क्योंकि आपको मैं रेखाएं खींच कर बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन सी रेखा किधर को खींची जाती है, ताकि आप हमारे साथ साथ प्रिपरेशन करो। मैं कोई ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल लेक्चर मार के चला जाऊंगा, नहीं दोस्तों, मैं आपको सिखाने आया हूँ, कुछ बताने आया हूँ, कुछ के बारे में बताऊंगा, तो हमारे साथ साथ पढ़ते रहिए। तो चलिए ग्लोब को हमने, जैसा कि पहले से हमने सिर्फ गोला खींच रखा है, जैसा कि ये बिल्कुल गोल गोला खींचा है, ये बिल्कुल गोल नहीं होता है दोस्तों। पृथ्वी हमारी बिल्कुल गोल नहीं, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव चपटे होते हैं, थोड़ा सा चपटे होते हैं। ये पूर्वी और पश्चिमी छोर हल्का बाहर की ओर होते हैं, समझ गए? क्योंकि इसकी ये लंबाई 12,713 किलोमीटर है और ये 12,756 किलोमीटर है, तो इसका ये हिस्सा कुछ ज्यादा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ग्लोब का हम निर्माण कर लेते हैं। सबसे पहले हम ग्लोब में एक भूमध्य रेखा खींचते हैं। भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। भूमध्य, भूमि को मध्य में से बांटने वाली, भूमि को दो भागों में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। ये रेखा हमने दोस्तों भूमध्य रेखा खींच लिया। अब भूमध्य रेखा में एक हम प्रधान देशांतर रेखा खींचते हैं। प्रधान देशांतर रेखा, ये दोस्तों प्रधान देशांतर रेखा खींच लिया। एनी डाउट? चलो हम नाम लिख लेते हैं ताकि आप भूलो ना। इसको हमने बताया भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश से गुजरती है, 0 डिग्री अक्षांश से। इसको हमने बताया अभी कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। ये आपकी 90 डिग्री अक्षांश से गुजरती है, 90 डिग्री पे। समझ गए दोस्तों? ये भूमध्य रेखा, ये देशांतर रेखा, इसे ये बीच में है तो इसे हम केंद्र बिंदु कहते हैं। केंद्र, दो रेखाएं, समझ गए? अब आगे कौन सी रेखा खींचते हैं? अब देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये आपका पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, तो ये हमारा उत्तर और ये दक्षिण। अब देखिए, अब इसी में पहले हम अक्षांश रेखाएं खींच लें। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं खींच लें। ये आपकी बेटा है कर्क रेखा। कर्क रेखा
जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश से गुजरती है। ये आपकी है मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री अक्षांश से गुजरती है। ये आपका है उत्तरी आर्कटिक, उत्तरी आर्कटिक वृत्त। ये आपका 66.5 डिग्री अक्षांश से बनता है। ये आपका है दक्षिणी आर्कटिक वृत्त, दक्षिणी आर्कटिक वृत्त। ये भी आपका 66.5 डिग्री अक्षांश से बनता है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, दक्षिणी अंटार्कटिक, उत्तरी आर्कटिक। इसमें बेटा जो पूरब से पश्चिम की ओर रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये यानी पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची हैं, इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, इनकी कुल संख्या 180 है। इनकी कुल संख्या 180। पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई क्षैतिज रेखा अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इन रेखाओं की संख्या 180 है। अब हम देशांतर रेखाएं खींच लेते हैं। देशांतर रेखाएं खींच लेते हैं। ये आपका है उत्तरी ध्रुव और ये आपका है दक्षिणी ध्रुव। ये जो आपको ब्लू कलर की लाइनें दिख रही हैं, ये रेखाएं हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, इनकी संख्या 360 होती है और इनकी संख्या 180 होती है। अब इनके एक बार हम डिफिनीशन जान लें। सबसे पहले भूमध्य रेखा क्या है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इस भूमध्य रेखा के ऊंचे का हिस्सा, इस यहां से ऊंचे का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध का देश है। बेटा किस देश का? उत्तरी गोलार्ध का देश है, जिसका आकार चतुष्कोणीय है। भारत का आकार चतुष्कोणीय। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई लंबवत रेखा देशांतर रेखा कहते हैं। ये नीली कलर की जो लाइनें हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई लंबवत रेखाएं देशांतर रेखा कहलाते हैं। इन रेखाओं की संख्या 360 होती है। पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इनकी संख्या 180 है। समझ गए? ये हमारी पृथ्वी है। इस पूरे, मान लीजिए इसी पृथ्वी है और पूरी पृथ्वी पर यही रेखाएं खींची होती हैं।
और हमारे भारत की स्थिति क्या होती है। आपको पता है भारत के कर्क राज्य 7 राज्यों से गुजरती है। तो मान लीजिए भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार होती है। ये हमारा भारत है, क्योंकि ये भारत कर्क रेखा जो है, ये वाली रेखा, ये कर्क रेखा भारत के कुछ यहीं से गुजरती है। तो भारत हमारा बिल्कुल यहाँ पर है। इधर आपका उत्तरी अमेरिका पड़ जाता है, इधर आपका उत्तरी अमेरिका हो जाता है, और यहीं पर आकर के यहीं से इसका ये दक्षिणी अमेरिका हो जाता है। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, समझ गए दोस्तों। अब हम बात कर लें कि किस पूरे पृथ्वी पर जलवायु कहाँ कहाँ कौन कौन सी पाई जाती है। तो जलवायु पढ़ने के लिए आप ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले जलवायु, जलवायु जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लीमेट। जलवायु को क्लीमेट, मौसम को वेदर। जलवायु 3 प्रकार की होती है। उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीत कटिबंधीय जलवायु, शीत कटिबंधीय जलवायु। ये 3 प्रकार की, बेटा पूरी पृथ्वी पर बस 3 प्रकार के जलवायु हैं, बट उनके आगे भाग बढ़ जाते हैं। 3 प्रकार की जलवायु। अब 3 प्रकार की जलवायु कौन कौन सी बता दिया। उष्णकटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीत कटिबंधीय जलवायु। आपको बता दें उष्णकटिबंधीय जलवायु इस पूरी पृथ्वी पर कहाँ पाई जाती, बस याद रखना कर्क रेखा, ये जो रेखा आपकी बनी है कर्क रेखा, और ये मकर रेखा, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में, इसमें कौन सी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु। बस इतना याद रखना दोस्तों कि कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में क्षेत्र में जो है, बीच का क्षेत्र, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, उसमें आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ये जलवायु बहुत ही गर्म होती है, बहुत ही गर्म होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। तभी तो कहते हैं कि विषुवत रेखा का वासी जी लेता निज हाँप हाँप कर। यानी विषुवत रेखा पर रहने वाला व्यक्ति हफ हफ कर जी लेता, हाफता रहता है हर समय, क्योंकि गर्म जलवायु होती है। तो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में भूमध्य उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और याद रखना इन क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधों पर जलवायु का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लोग छोटे कद के होते हैं, लोगों का चमड़ी जो होती है रंगीन चमड़ी के अक्सर लोग होते हैं, अक्सर लोग काले पाए जाते हैं, बौने कद के होते हैं, क्योंकि गर्म जलवायु का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीव जंतु और पेड़ पौधों पर। बहुत ही गर्म जलवायु है। दूसरी जलवायु हम बात कर लेते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय की। तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु आपकी उत्तरी आर्कटिक वृत्त से कर्क रेखा यहां तक, उत्तरी आर्कटिक वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक, यानी इस क्षेत्र में, इतने से क्षेत्र में, इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। कैसी? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। और मकर रेखा से दक्षिणी आर्कटिक वृत्त तक, मकर रेखा से दक्षिणी आर्कटिक वृत्त तक, इस क्षेत्र में भी कैसी जलवायु पाई जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय। ये जलवायु कैसी होती है? ना गर्म, ना ठंड,
ना गर्म ना ठंड। क्यों? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु समान जलवायु होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि इस वृत्त में और इस वृत्त में यहाँ कौन सी जलवायु? शीत कटिबंधीय। कैसी जलवायु? शीत कटिबंधीय। यहाँ पर कैसी जलवायु? शीत कटिबंधीय। कैसी? शीत कटिबंधीय। शीत कटिबंधीय जलवायु बहुत ही ठंडी जलवायु होती है। वर्ष भर बर्फबारी हुआ करती है, वर्ष भर बर्फ गिरा करती है। तो उत्तरी आर्कटिक वृत्त में, दक्षिणी अंटार्कटिक वृत्त में शीत कटिबंधीय जलवायु है। ये दोनों बहुत ही ठंड। अब देखिए, बीच की बहुत गर्म उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, ना गर्म ना ठंड, शीत कटिबंधीय बहुत ठंड। ठीक है, तो इसको तो पता चला कि ये इस पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, इसलिए ये गर्म होती है। ये उत्तरी ध्रुव है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ टेम्परेचर हाई नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ बर्फबारी होती है। ठीक, लेकिन ये क्यों समान है? ये समान इसलिए है कि इस एरिया, इधर से गर्म जलवायु का प्रभाव और इधर से ठंडी जलवायु का प्रभाव, इसलिए ये एरिया और ये एरिया समान रहता है। समझ गए? अब हमारी पृथ्वी में दिन और रात कहाँ होते हैं? जैसे मान लीजिए इधर आपका सूर्य है, सूर्य आपका छोटा नहीं होता, पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है, 109 गुना, लेकिन हम इतने पे बना रहे हैं समझाने के लिए। दोस्तों समझ जाना, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। अगर सूर्य की किरणें इस एरिया पे पड़ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि इस एरिया पर छाया रहेगी। तो इधर दिन और इधर रात, इधर रात दिन और इधर रात। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 43 मिनट 46 सेकेंड 11.48 सेकेंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। ये जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूमती है, कितना समय लगाती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड पर ये अपने अक्ष पर घूमती है, इसलिए प्रत्येक 24 घंटे में दिन और रात हुआ करते हैं। ये हिस्सा जब इधर आ जाएगा तो इधर का हिस्सा उधर चला जाएगा, तो उधर दिन और इधर रात हो जाएगी। लेकिन बात आती है 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। 6 महीने दिन और 6 महीने रात, ये कब होता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात। उत्तरी आर्कटिक वृत्त में अगर 6 महीने का दिन है तो दक्षिणी आर्कटिक वृत्त में 6 महीने की रात होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी अपनी 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी है। ऐसे झुकी है 23.5 डिग्री पे, हल्का सा ऐसे झुकी। ठीक है, तो 2 दिनांक है, एक है 22 दिसंबर और एक है 21 जून। ये 2 दिनांक आपको याद रखना है। 6 महीने का दिन कब होता है, क्यों होता है? तो 21 जून को जब हमारी पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, 21 जून को जब हमारी पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुक जाता है, सूर्य की तरफ झुक जाता है, तो उत्तरी ध्रुव में दिन और दक्षिणी ध्रुव में रात हो जाती है। समझ गए? 21 जून को जब पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुक जाता है तो उत्तरी ध्रुव में दिन, दक्षिणी ध्रुव में रात हो जाती है। दोस्तों ये 21 जून को झुकेगी 22 दिसंबर तक, 22 दिसंबर तक। अब जब 6 महीने हो जाएंगे झुके झुके, तो यहाँ पे दिन रहेगा 6 महीने, यहाँ पर रात रहेगी। समझ गए? अब 22 जून को पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव, 22 जून को पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ मुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगी दिन और यहाँ हो जाएगी रात। ये 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ मुड़ा, तो दक्षिणी ध्रुव में दिन, उत्तरी ध्रुव में रात। ये कब तक दिन रात रहेगा? 21 जून तक। 21 जून को पुनः उत्तरी ध्रुव मुड़ जाएगा, तो 6 महीने दिन, 6 महीने का दिन कहाँ होगा? उत्तरी ध्रुव में। फिर 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव मुड़ जाए। इस प्रकार 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात
चला करती है। दोस्तों ये आपका पूरे ग्लोब है, सारी जलवायु है, रेखाएं एक एक मैंने बताया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त, कर लो। सब्सक्राइब करने में आपका ही फायदा होगा कि अगर कोई भी लेटेस्ट वीडियो आता है जल्द से जल्द, तो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगा। और कई ऐसे टॉपिक होते हैं जो एक बार पढ़ने पर नहीं समझ आते हैं, चाहे आप कितना भी अच्छे से पढ़ो। हाँ, अगर जो मन लगा के पढ़ रहे तो जरूर समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों कुछ पढ़ाने का फंडामेंटल और पढ़ने का भी फंडामेंटल रूल नियम होता है। कहने का मतलब अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मेहनत से करिए और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों हम आपको आपकी हेल्प करने के लिए वीडियो बनाते हैं, आपकी हेल्प करने के लिए ऑनलाइन, और दिन में 11 बजे व शाम को 9 बजे लाइव क्लास देते हैं। अगर इस लाइव क्लास में अगर आपको कोई डाउट लगे, अगर वीडियो समझ में ना आए, वीडियो में कोई क्वेश्चन रह गया हो, पूछना हो, तो कमेंट में अवश्य बताएं। ऐसा मैं कोई कमेंट नहीं जिसका मैं रिप्लाई नहीं देता हूं, उनका रिप्लाई और जैसी रिप्लाई हो सकती वैसी देता हूं, चाहे वो वीडियो के द्वारा दी जाए, चाहे मैसेज टू मैसेज दिया जाए। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर दो दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा कमेंट में हमारा एक पूछा हुआ क्वेश्चन का उत्तर दो। हमारा प्रश्न ये है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर दोगे कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।